मटर के समोसे। किसी गांव में एक नौजवान विक्रम अपने मटर के खेतों में बड़े ही प्यार से अपनी फसल को सहला रहा था। फिर उसने कुछ मटर तोड़े और अपने ठेले पर दुकान लगा ली। आओ ताजा ताजा मटर के समोसे खा लो, बढ़िया खेतों के ताजा मटर के समोसे। तभी उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी धोती कुर्ता पहन कर आया। अरे भाई, लोग आलू के समोसे बेचते हैं और तुम मटर के समोसे बेच रहे हो। इसमें आलू और मटर दोनों डालते होगे ना? साहब, इस गांव में नए लगते हो। खैर, मैं इसमें ना आलू मिलाता हूँ, न नमक न मसाले, सिर्फ कच्चे मटर भरकर बनाता हूँ, और वो भी आपके सामने बनाऊंगा। अरे मैं नया नहीं हूँ भाई, मैं जवानी में इसी गाँव में रहता था। वैसे ये कच्चे मटर का अनोखा समोसा कितने का दिया भाई? सिर्फ 1 रुपए का है साहब। क्या आपकी 1 रुपए की भी औकात नहीं है क्या? इतने में वो आदमी भड़क गया। ये कैसी बातें कर रहा है? तमीज नहीं है क्या? साहब, मैं तो तमीज से ही बात कर रहा हूँ। मेरी बदतमीजी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर पैसे तो खाइए, वरना खंबा बचा कर निकल जाइए। लगता है पागल आदमी है बेचारा। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। आसपास कोई दुकान भी नहीं है। ठीक है, 10 समोसे लगा दो। विक्रम ने उसके सामने ही समोसे बनाने शुरू किए। उसने मटर छीले और कच्चे ही समोसे के अंदर भर दिए, फिर फ्राई करके उसे दे दिए। उसने पहला समोसा खाया, बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरा खाया। इस तरह वो कुछ ही देर में 10 समोसे खा गया। 10वां समोसा खाते ही उसके मुंह से अचानक कुछ निकला। जब मैं जवान था तब इस गांव का सरपंच था। मैंने इन गांव वालों को खूब लूटा। सबकी जमीनें अपने नाम करवा ली, सबके जेवर अपने पास गिरवी रखवा लिए, यहाँ तक कि लोगों के घरों से पैसा भी चोरी करवा लिया। मैं सारा धन लेकर इस गांव से रातों रात भाग रहा था, लेकिन तभी किसी लड़के ने मुझे भागते हुए देख लिया और मुझे पकड़ लिया। अंधेरे में मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैं घबरा गया, इसलिए उसे वहीं मार दिया और इसी गांव के इकलौते मटर के खेतों में उसे दफन कर दिया। फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए भाग गया। अरे ये क्या बोल रहे हो साहब? खुद इतने बड़े पापी हो और मुझे बदतमीज बोल रहे थे? अरे नहीं नहीं, ये सब मेरे मुंह से कैसे निकल गया? ये लो पैसे पकड़ो, मैं चलता हूँ। पैसे देकर वो तुरंत वहाँ से गांव के अंदर चला गया। वो बड़े ही ध्यान से पूरे गांव को देख रहा था। इस गांव में कोई पुराना आदमी तो बचा ही नहीं। मैंने सबको लूट लिया था ना, इसलिए शायद सब गांव छोड़कर भाग गए होंगे। जाकर इन लोगों से मिलता हूँ। कोई पुराना होगा तो वो मुझे पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। खैर, वो कुछ गांव वालों से मिला, उनसे बातचीत करने लगा। तभी उसने बताया, वैसे लड़कों, तुम्हारे गांव में सबसे अच्छी चीज मुझे लगी मटर के समोसे। चौराहे पर जो लड़का मटर के समोसे बेचता है वो थोड़ा बदतमीज है, लेकिन उसका स्वाद बड़ा अच्छा है। चाचा, लगता है किसी पागल खाने से छूट के आए हो। इस गांव में कोई समोसे वाला है ही नहीं। ये लोग मुझे पागल कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है उस समोसे वाले के साथ साथ इस पूरे गाँव का दिमाग खिसका हुआ है। चलता हूँ यहाँ से, कुछ दूसरे लोगों से मिलता हूँ। खैर, वो आदमी वहाँ से चला गया, लेकिन लड़के सोच में पड़ गए। दोस्तों, कहीं इसकी बातों में कोई सच्चाई तो नहीं? हो सकता है रातों रात किसी ने चौराहे पर समोसे का ठेला लगा लिया हो। चलो चलकर देखते हैं, हमें भी मटर के समोसे खाने को मिलेंगे। चलो। वो लड़के चौराहे पर गए। वहाँ पर बाकी कुछ दुकानें तो थी, लेकिन समोसे की कोई दुकान नहीं थी। उन लोगों ने कई लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन सब ने मना कर दिया। अरे लड़कों, यहाँ कोई समोसे वाला नहीं है। किसने बता दिया तुमको? अरे वो बुड्ढा सच में किसी पागल खाने से छुटकर आया होगा। चलो वापस चलते। लेकिन कुछ दिनों बाद एक औरत विक्रम की दुकान पर आई। मटर के समोसे? तुम सिर्फ मटर के समोसे बनाते हो क्या? हाँ, और मैं समोसे आपके सामने बनाऊंगा। इसमें ना मैं नमक डालूंगा ना कोई मसाला, सिर्फ कच्चे मटर भरकर फ्राई करूंगा। स्वाद न मिले तो पैसे नहीं लूंगा, और एक समोसा सिर्फ 1 रुपए का है, और ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे खाना पड़ेगा? इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मटर के समोसे खाऊंगी? मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से जाने लगी, लेकिन 2 कदम चलते ही उसके कदम अपने आप रुक गए। जैसे ही वो पीछे पलटी तो उसने खुद को किसी पेड़ में रस्सी से बंधा हुआ पाया। छोड़ो मुझे! रस्सी से क्यों बांध दिया तुमने मुझे? मैं चिल्ला दूंगी, पूरा गाँव तुम्हें मारेगा। गाँव वालों, बचाओ मुझे! देखो, इस लड़के ने मुझे पेड़ से बांध दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अरे गाँव वालों, तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? बहरे हो गए हो क्या? गाँव वाले उसे ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे उन्हें ना ही कुछ दिखाई दे रहा हो और ना ही कुछ सुनाई दे रहा हो। तभी विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, इस गाँव में तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरे समोसे खाओ। ठीक है मेरे बाप, मैं तुम्हारे समोसे खाऊंगी, लेकिन पहले मुझे आजाद तो करो।
विक्रम ने रस्सी खोल दी, फिर उसके सामने ही मटर छीले और कच्ची मटर भरकर तेल में फ्राई कर दिए, फिर उसे दे दिए। उस औरत ने पहला समोसा खाया, फिर दूसरा खाया, धीरे धीरे पूरे 10 समोसे खा गई। तुम थोड़े अकड़ू टाइप के हो, लेकिन तुम्हारे मटर के समोसे तो बिल्कुल लाजवाब हैं। तभी अचानक उसके मुंह से भी कुछ निकला। कुछ सालों पहले मैंने इसी गाँव के एक जमींदार को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। वो बहुत अमीर था, उसकी पहले से भी एक बीवी थी। लालच के चक्कर में मैंने उसकी पहली बीवी को मार दिया और इसी गांव के इकलौते मटर के खेत में उसे दफन कर दिया। फिर सारा पैसा लूटकर मैं हमेशा के लिए इस गांव से भाग गई। अच्छा, खुद इतना बड़ा पाप करके बैठी हो हैं और मुझे बदतमीज बोल रही थी हैं? अरे नहीं नहीं, ये सब पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया। ये लो पैसे, मैं जा रही हूँ। पैसे देकर वो वहाँ से भाग गई। ऐसे ही एक रोज एक आदमी उसकी दुकान पर आया। जैसे ही उसने समोसा खाया, उसके मुंह से भी कुछ निकल गया। और मैं पहले इसी गांव में रहता था। मैं हर दिन पीकर टुन रहता था भाई, और अपनी बीवी को खूब मारता था। और एक दिन उसने मुझ पर हाथ उड़ा दिया, फिर मैंने उसे मार के इसी गांव के इकलौते मटर के खेत में दफन कर दिया। अरे ये मैंने क्या बोल दिया। ये लो पैसे। पैसे देकर वो आदमी भी वहाँ से चला गया। फिर एक रोज ये तीनों आपस में मिल गए। ये तीनों पुराने लोग थे, इसलिए एक दूसरे को पहचान गए। अरे सरपंच जी, तुम तो बूढ़े हो गए। और भाई साहब, आपने पीना बंद किया या नहीं? मैं जीना छोड़ सकता हूँ, पीना नहीं। वैसे बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। तभी अचानक वहाँ पर पुलिस की पूरी फोर्स आ गई। विक्रम भी वहाँ पर आ गया। इंस्पेक्टर साहब, हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया? लोगों की जान लेकर तुम आजाद घूम रहे थे, अब बाकी की जिंदगी जेल में गुजारोगे। पहले ये रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनो तुम तीनों। विक्रम की दुकान पर मटर के समोसे खाने के बाद जो जो उन तीनों के मुंह से निकला था, वो सारी रिकॉर्डिंग उस पुलिस वाले ने उन्हें सुना दी। तीनों डर गए और हैरान भी हो गए। तभी विक्रम बोला, पहली बात, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। सरपंच जी, उस रात मैंने ही आपको पकड़ लिया था, पर आपने मुझे मार के मेरे ही मटर के खेत में मुझे दफन कर दिया है। फिर इस औरत ने अपनी सौतन को दफन कर दिया और इस आदमी ने अपनी बीवी को दफन कर दिया। हम तीनों की आत्माएं वहाँ तड़पती रहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधों में, यहाँ तक कि फसलों में भी जान होती है, और एक आत्मा की बात पर कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए मैंने ये रिकॉर्डर अपनी दुकान पर रखा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। मैं अपनी दुकान कभी बंद नहीं करूंगा। जितने भी लोग पापी होंगे वो मेरी दुकान पर आते रहेंगे और सच खुद ब खुद उगलते रहेंगे। हाँ। इतना बोलकर विक्रम की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। बड़ी जल्दी उठ गया भोला। हाँ माँ, वो काम पे जाना है ना, फिर वहाँ से आने में देरी हो जाती है तो ठेले की सफाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। बस कर भोला, कितनी मेहनत करेगा रे तू। दिन भर मजदूरी करता है और फिर शाम को मोमोज बेचता है। अगर तू बीमार पड़ गया तो? अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा ताकि सबसे पहले आपका अच्छे से इलाज करा सकूं और फिर आपको हवाई जहाज में ले जाऊंगा काशी घुमाने। हाँ। अरे हवाई जहाज तो रहने ही दे, कहीं ऐसा ना हो कि हवाई जहाज में उड़ते हुए मेरे प्राण पखेरु ही उड़ जाए। अरे शुभ शुभ बोलो माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुझ पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूं? तेरे बाबा तो पहले ही चले गए। भगवान करे कि वो मुझे भी उठा ले ताकि तुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ कम हो। माँ, ऐसी बातें मत किया करो। ये कहानी है भोला की, जो एक छोटे से गांव में अपनी माँ सरिता के साथ रहता था। भोला अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ख्याल रखता। माँ, ठेला धो दिया मैंने, जाओ आप नहा लो, मैं झट से खाना बनाता हूँ। नहीं, जा तू नहा ले, मैं बनाती हूँ आज खाना। ना ना ना, डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया था ना। भोला को अपनी माँ की बहुत फिक्र थी। वो पैसे भी कमाता और घर के काम भी करता। दिन भर वो बेचारा ट्रकों में भारी भरकम बोरे चढ़ाता था और फिर शाम को आकर मोमोज बनाता और उन्हें बेचने निकल जाता। माँ, मैं जा रहा हूँ, आज रविवार है तो बहुत भीड़ रहती है बाजार में, और पता है रविवार को कमाई भी अच्छी होती है। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। भोले भंडारी से प्रार्थना करो कि सारे मोमोज जल्दी बिक जाएं, तो जल्दी आ जाऊंगा। भोला ने अपना ठेला उठाया और बाजार की तरफ चल दिया। फिर बाजार पहुंचकर भोला ने अपना ठेला जमाया। तभी उसके ठेले पर एक आदमी आया। भाई, मोमोज तैयार है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म मोमोज। ठीक है, एक प्लेट लगा दो, और सुनो, चटनी एकदम तीखी रखना। जी बिल्कुल, एक बार खाकर तो देखिए। जैसे उस आदमी ने पहला मोमो चटनी के साथ लगाकर खाया। अरे यार, तुम्हें कहा था कि चटनी फुल तीखी रखना। चटनी तो मैंने तीखी रखी है। अरे ऐसे तुम तीखी कहते हो? अरे ऐसे तो मेरा 5 साल का बच्चा ऐसे ही पी जाए। अगर तीखी चटनी नहीं है तो बंद कर दो अपना ये ठेला।
वो आदमी बचे हुए मोमोज वहीं कूड़ेदान में फेंक कर चला गया। इस बात से बेचारा भोला बहुत दुखी हुआ। थोड़ी देर बाद एक औरत उसके पास आई। भैया, एक प्लेट मोमोज लगा दो और भैया चटनी फुल तीखी रखना, ठीक है? जी मैडम। भैया, मैंने कहा था आपसे कि चटनी फुल तीखी लगाना, और इससे बढ़िया तो मैं बर्फी खा लेती। पर मैडम ये तो काफी तीखी बनाई है मैंने। अरे ये क्या खाक तीखी बनाई आप? आपके मोमोज तो ठीक है, पर आपको चटनी बनानी नहीं आती। अरे आप चटनी तीखी बनाना सीखो पहले, बाद में लगाना ठेला। मैडम वो मेरे पैसे। किस बात के पैसे भाई? एक तो फीकी चटनी बना दी, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। वो औरत भी भोला को सुनाकर चली गई। बहुत देर तक वो ग्राहकों का इंतजार करता रहा, पर कोई भी उसके ठेले पर नहीं आया। उधर घर पे लगता है आज भी भोला के मोमोज नहीं बिक रहे हैं, तभी तो वो अभी तक नहीं आया। हे भगवान, कितनी जिम्मेदारियां हैं मेरे भोला पर। मेरे इलाज के लिए पैसे कमाते कमाते मेरा भोला खुद सूख गया। हे शंभुनाथ, या तो मुझे उठा ले या फिर कोई चमत्कार कर दे, कोई चमत्कार कर दे भोले भंडारी। उधर बाजार में भोला अपने ठेले पर उदास बैठा था और मन ही मन सोच रहा था, ऐसे तो मुझे फायदा होने की बजाय नुकसान होता जाएगा। कमाई कुछ हो नहीं रही और फिर कल के लिए मैदा भी लेना है, सब्जियां भी लेनी है और माँ की दवाइयां भी खत्म होने को आ गई। क्या करूं अब मैं? भोला ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके ठेले पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आई। हालांकि उसके कपड़े बहुत पुराने और मैले से थे। सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़े से मोमरिका दे दो ना। है क्या? मोमरिका? देखिए यहाँ मोमरिका नहीं मिलते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, ये रखे तो है इतने सारे। अरे ये तो मोमोज है। अच्छा, आपके यहाँ इसे मोमोज कहते हैं, पर जहाँ से मैं आई हूँ इसे मोमरिका कहते हैं। अच्छा, खैर बताओ कितनी प्लेट चाहिए? खाने हैं कि पैक कर दूं? नहीं नहीं नहीं, बस एक प्लेट, यही खाऊंगी। और सुनिए, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये फेंकने पड़ेंगे, कोई आ ही नहीं रहा। आज आपको जितने खाने हैं खा लो, वैसे भी मैं कल से मोमोज बेचूंगा ही नहीं। काशवी ने मोमोज की प्लेट हाथ में ले ली और जैसे ही उसने पहला मोमोज लाल चटनी के साथ लगाकर खाया। क्या हुआ? चटनी तीखी नहीं है ना? पता है मुझे, सब यही सुनाकर गए हैं मुझे। अरे पूरी तीखी कर रखी है मैंने, पर लोगों को तो चटनी में आग चाहिए, आग। मेरी तो समझ में नहीं आता कि बाकी दुकानदार अपनी चटनी में तेजाब डालते हैं क्या? मुझे आप वो मारीची दिखाएंगे जो आप चटनी में डालते हैं? क्या मारीची? ये क्या होता है? होता नहीं, होती है वो हरी हरी जो सूख कर लाल हो जाती है। अरे जो चटनी में पड़ती है। पता नहीं कहाँ से आई हो तुम मोमोज को मोमरिका कहती हो और मिर्च को मारीची कहती हो। खैर, और खाओगी? हाँ, चटनी इतनी भी बुरी नहीं है, एक प्लेट और दे दो ना। काशवी भूखी थी, इसी वजह से वो देखते ही देखते 3-4 प्लेटें मोमोज खा गई। फिर काफी देर बाद, तुम्हें जाना नहीं? अरे अपने घर जाओ। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल जा मेरी बच्ची, हम सब मिलकर भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। और माँ, अगर मैं एक बार परिलोक से बाहर चली गई तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, पर अगर तू नहीं गई तो वो शैतान तुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा और तुझ पर जुल्म करेगा। तू एक काम कर, तू धरती पर चली जा, वहां तुझे कोई ना कोई अच्छा इंसान जरूर मिल जाएगा। जा मेरी बच्ची, चली जा यहाँ से। क्या तुम एक परी हो? हाँ, धीरे बोलो, पर अब मेरे पास मेरी जादुई शक्तियाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं एक परी से मिला, यही बड़ी बात है मेरे लिए। अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। इच्छा मांगने की बजाय तुम मेरी मदद करना चाहते हो। अगर ऐसा ही है तो मुझे कुछ दिनों के लिए आसरा दे दो, मैं फिर कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढ कर चली जाऊंगी। ठीक है, तुम मेरे घर चल सकती हो, और चिंता मत करो, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। काशवी भोला के साथ उसके घर चली गई और फिर भोला ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तूने ठीक ही किया भोला, जवान लड़की अकेले कहाँ जाएगी। काशवी भोला और उसकी माँ सरिता का स्वभाव देखकर बहुत खुश थे। फिर उसी रात वो चुपचाप उठी और उसने अपने जादू से भोला के आंगन में मिर्च का एक पेड़ लगा दिया और देखते ही देखते उसमें चमकदार और सुर्ख लाल मिर्च निकल आई। फिर वो सरिता के पास गई और उसके माथे पर प्यार से हाथ फिराकर वहां से चली गई। फिर सुबह के वक्त, अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब ना तो कोई कमजोरी है और ना ही कोई दर्द। सच में माँ? हाँ भोला, पर ये कैसा जादू है? और वो देख, ये मिर्च का पेड़ यहाँ कैसे आया? हो ना हो ये जरूर मारीची का पेड़ है। माँ, ये सब काशवी ने किया है।
हाँ बेटा, उसी की कृपा है। जा भोला और उसे कहीं से भी ढूंढ कर ला। इतना सुनते ही भोला घर से बाजार की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद उसे काशवी एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी। ये सारा जादू तुमने किया है ना? पर तुमने तो कहा था कि तुम जादू नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गए। अच्छा, एक और एहसान करोगी मुझ पर? नहीं, मेरा जादू खत्म हो गया। मुझे तुम्हारा जादू नहीं बल्कि तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। बोलो, शादी करोगी इस मोमो वाले से? भोला की बात सुनकर काशवी शर्मा गई। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। अब काशवी अपनी जादुई मिर्च से मोमोज की लाल चटनी बनाती और भोला मोमोज। और फिर एक दिन अरे भाई, मजा आ गया भाई। क्या तीखी लाल चटनी है। वाह वाह वाह। हाँ भैया, सही कह रहे हो। इससे तीखी चटनी तो मैंने आज तक नहीं खाई। भैया एक काम करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। काशवी की मारीची से बनी लाल चटनी की वजह से भोला की दुकान चल पड़ी थी और भोला के रूप में काशवी को भी एक अच्छा जीवन साथी मिल गया था।